नेक्स्ट हम लोग करेंगे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इसको हम लोग हाइड्रोजन बैक्टीरिया भी बोलते हैं, हाइड्रोजन बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया आ जाते हैं इसमें, ठीक है, जो सल्फर को यूज करते हैं। हाइड्रोजन वो जो आएगा जिसकी एग्जांपल आती है थायोबैसिलस। आयरन बैक्टीरिया भी आ जाएगा जो आयरन को यूज करते हैं, ये हो जाएगा फेरोबैसिलस। और नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आ जाएंगे। जोमोनास, नाइट्रोजोमोनास आएगा, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिक बैक्टीरिया, ठीक है, ये आ जाएंगे हमारे पास कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। अब हम लोग थोड़ी सी यू बैक्टीरिया की बात करेंगे। आर्किया बैक्टीरिया हम लोगों ने पहले ही कर लिया था, अब हम लोग कहते हैं यू बैक्टीरिया। देखो यू बैक्टीरिया को हम लोग ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। अब इसकी जो सेल वॉल होती है, पता है हमें पेप्टिडोग्लिकन से बनी होती है सेल वॉल। इसके साथ म्यूरिन भी होता है। और अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें हम लोग इसके, वो होगी बायोलिपिड। आर्की में ये मोनोलिपिड होती है, ठीक है, आर्की में ये डिफरेंस होता है कि उसकी प्लाज्मा लिपिड कि उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना मोनोलिपिड है और यू बैक्टीरिया की बायोलिपिड है। अब देखो यू बैक्टीरिया में तो आर्की में हम लोगों ने पढ़ा था मिथेनोजेंस आते हैं, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स ना। तो यू बैक्टीरिया में हमारे पास आते हैं साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। अब यू बैक्टीरिया की बात करें तो ये मोटाइल भी हो सकती है और नॉन मोटाइल भी, ठीक है, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल दोनों हो सकते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो इसमें दो टाइप के बैक्टीरिया को हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है साइनोबैक्टीरिया और सेकंड हमारे पास आता है माइकोप्लाज्मा। सबसे स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। लेकिन ना थोड़ी सी सेल वॉल की बात कर लेते हैं। बैक्टीरिया की एनवेलप होता है जिसमें 3 वॉल्स होती हैं, ठीक है, एक होती है सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ग्लाइकोकैलिक्स। सबसे पहले हमारे पास आती है ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, फर्स्ट जो लेयर होती है उनके अपर वाली। उसके बाद हमारे पास आती है सेल वॉल और थर्ड पे हमारे पास आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये तीनों क्या होती है, मिलके एनवेलप बना रही होती है बैक्टीरिया में। देखो ग्लाइकोकैलिक्स हम लोग म्यूकोपॉलीसेकेराइड से बनी होती है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड पहले ये लिखे, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। अब इसमें भी 2 लेयर्स होती है, एक जिसको हम लोग बोलते हैं कैप्सूल, दूसरा हमारे पास होता है स्लाइम लेयर। 2 लेयर्स होती है, ठीक है, स्लाइम लेयर। कैप्सूल की बात करें तो कैप्सूल को हम लोग बोलते हैं कि ये थोड़ा टफ होगा, ठीक है, थिक और टफ होगा, थिक भी बोलते हैं इसको हम लोग। और ये क्या प्रोवाइड करेगा, बैक्टीरिया को प्रोवाइड करेगा पैथोजेनिसिटी। अगर हम लोग स्लाइम लेयर की बात करें तो ये होगी लूज थिन लेयर होगी और ये क्या करेगी, फ्रॉम डेसिकेशन से प्रिवेंट करेगी, ठीक है, डेसिकेशन मतलब वाटर को अंदर आने से, हाँ वाटर के इंटरिंग से, वाटर इंटरिंग से, ये समझ सकते हैं आप, बस ये समझ लें। तो ये होगी कैप्सूल हो गया, स्लाइम लेयर होगी। एंड उसके बाद हमें पता है हमारे पास आती है सेल वॉल जो हमारे पास पेप्टिडोग्लिकन
से बनी होती है, मतलब कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हम लोगों ने वैसे भी पढ़ा हुआ है ना, फॉस्फोबायोलिपिड वाली लेयर। तो बस ये याद रखना है कि यूबैक्टीरिया में वो बायोलिपिड होगी और जो आर्किया होगी उसमें वो मोनोलिपिड होगी। अब हम लोग थोड़ी सी इसकी टाइप्स का लेते हैं। सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया को डिस्कस करें। साइनोबैक्टीरिया, देखो साइनोबैक्टीरिया को हम लोग BGA भी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे फोटोसिंथेसिस करते हैं ना ये लोग, इसी वजह से इसको बोलते हैं। हम लोग कर रहे थे साइनोबैक्टीरिया को ना, ये क्या होते हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, नेगेटिव बैक्टीरिया। अब देखो इनका हैबिटेट कहाँ पे होगा, कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट हो सकते हैं। हैबिटेट की अगर हम लोग बात करें, डैम प्लेस, ठीक है, सॉल्ट वाटर, फ्रेश वाटर हो गया, हॉट स्प्रिंग्स में भी होंगे, हॉट स्प्रिंग्स। अब इनका मोड ऑफ लाइफ एपिफाइटिक भी हो सकता है और सिम्बायोटिक भी। मोड ऑफ लाइफ एपिफाइटिक और सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक एसेशन तो ये लोग शो करते हैं, ज्यादा वही शो करते हैं, लाइक सिम्बायोशन विद, अगर हम लोग देखें लिवर के साथ होते हैं, सिम्बायोशन विद लिवरवुड्स, ठीक है। फंड्स के साथ करते हैं ये लोग, लाइक कॉरल्स में भी होगा। अच्छा, ये फंजाई में भी तो करते हैं, लाइकन फॉर्म करते हैं विद फंजाई, फॉर्म लाइकन्स। साइनोबैक्टीरिया थे फर्स्ट ऑन अर्थ पे, ठीक है, एवोल्यूशन ऑन अर्थ इनकी हुई थी। साइनोबैक्टीरिया का हम लोग कंसिडर करते हैं। अब हम इनकी फॉर्म ऑफ लाइफ की बात करें तो फॉर्म ऑफ लाइफ, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और सॉलिटरी भी, एंड सॉलिटरी भी हो सकते हैं ना। इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनीज भी होते हैं ये, फॉर्म ऑफ कॉलोनीज। और ये फिलामेंटस अटैचमेंट के साथ भी होते हैं, ठीक है, फिलामेंटस अटैच एंड टू एंड, ठीक है। थिन फॉर्म ऑफ साइनोबैक्टीरिया की याद रखिए, यूनिसेलुलर फॉर्म ऑफ कॉलोनीज और फिलामेंटस अटैचमेंट टू एंड। की प्रोकैरियोटिक फीचर्स की बात करें ना, प्रोकैरियोटिक फीचर्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया, अब यहाँ पे देखें तो हम लोग बोलेंगे इसके पास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जाहिर सी बात वो एब्सेंट होती है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में तो वो नहीं होती न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एब्सेंट होगी वो। डू नॉट हैव प्रोटीन विद DNA, ठीक है। सेल वॉल जो होती है वो म्यूरामिक एसिड से तो बनी होती है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, प्रोकैरियोट्स की म्यूरामिक एसिड से बनी होती है। बट इनके पास होती है एक्स्ट्रा शीट कवर्ड विद, इनकी सेल म्यूसिलेजिनस म्यूसिल। अब जाहिर सी बात है इनके पास, मैंने बोला था कि डबल स्ट्रैंड सर्कुलर DNA होगा और राइट, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया में। अब इनके पास क्या होता है कि इनके पास एक स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स होते हैं जिसमें फोटोसिंथेसिस हो रही होती है,